अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास थर्ड का सब्जेक्ट साइंस है और हम आज चैप्टर नंबर 6 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 से हम शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक है आवर बॉडी, हमारा जिस्म। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना बुक रीडिंग शुरू करते हैं। जस्ट लाइक अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी सेल्स। यानी कि जिस तरह एक दीवार ईंटों से बने होते हैं, ईंट एक के ऊपर एक लगाकर, उसी तरह हमारा जिस्म भी, यानी कि हमारे जिस्म भी छोटे छोटे टीनी सेल्स से बना हुआ है। मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, यानी कि और वही छोटे छोटे सेल्स, इस तरह से छोटे छोटे सेल्स और ये सारे सेल्स एक जमा होकर एक टिश्यू बनाता है। यानी कि मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, मेनी टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। यानी कि और टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज यहाँ पे कुछ टिश्यूज इस तरह जमा होकर एक पूरा ऑर्गन बन जाता है। एन ऑर्गन इज अ बॉडी पार्ट विच डज अ स्पेसिफिक फंक्शन। और एक ऑर्गन बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो एक खास बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। Various organs of a body make an organ system that performs one specific function of the body. हमने क्या कहा, एक बॉडी का ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा होता है। इसी तरह जब वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि 2 या से 3 ऑर्गन्स जब जमा हो जाते हैं तो वो बॉडी का एक बड़ा सा एक फंक्शन परफॉर्म करता है। वी हैव मैनी ऑर्गन सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स है। बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स है, यानी कि जिस्म के अंदर कुछ ऑर्गन नहीं और कुछ ऑर्गन जोड़ के बना हुआ ऑर्गन एक सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे 3 अगर ऑर्गन है तो इसको पूरा मिल के, अगर ये तीनों मिल के कुछ काम करता है, बॉडी में एक फंक्शन चलता है, तो इसको ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। सेल, सेल ये सेल है और सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, फिगर 6.4 को सही से देखिए। ये टिश्यू है, जो छोटे छोटे डाउट आपको यहाँ दिख रहा है वो टिश्यू है। और ये टिश्यू, बहुत ज़्यादा टिश्यू जमा होके, यानी कि सॉरी, ये सेल्स है छोटे छोटे और ये सब जमा होके एक टिश्यू बनता है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी, यानी कि वो खास इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। द टेबल बिलो शोज सम इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम पार्ट ऑफ दीज सिस्टम्स एंड द वर्क डन बाय दीज सिस्टम्स। यानी कि इस टेबल में, नीचे दिए गए टेबल में कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमें बताया गया है और उन सिस्टम्स के जो वो लोग काम करते हैं, वो सिस्टम्स मिल के कुछ काम करते हैं और वो किन किन पार्ट्स से मिलकर सिस्टम बना है वो भी हमें इस टेबल में दिया गया है। तो ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कि इस रो में जो भी है वो है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इसमें जो भी है ऑर्गन सिस्टम है। तो पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि किस किस पार्ट्स ऑफ सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है वो, और यहाँ पे जो भी ये ऑर्गन सिस्टम्स काम करता है, फंक्शन करता है बॉडी में, वो सिस्टम। स्कल सिस्टम, यानी कि स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बूंद से बना हुआ है। स्केलेटल सिस्टम पूरे बूंद से बना हुआ, सारे बूंद को जोड़ के क्या बनता है, उसको नाम दिया है स्केलेटल सिस्टम। गिव सपोर्ट एंड शेप टू आवर बॉडी, हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड प्रोटेक्ट आर डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। यानी कि ये जो स्कल सिस्टम है वो जो बूंद से बना हुआ, सारे बूंद के एक सिस्टम को हम स्कल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। ये हमारे बॉडी को एक शेप देता है, बॉडी को एक शेप देता है और हमें मदद करता है खड़े होने के लिए, सीधा स्टैंड करने के लिए। और हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स, नाजुक नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट होते हैं, हमारे ब्रेन होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है। मस्कुलर सिस्टम पूरा मसल्स को हम कहेंगे, यानी कि
सर से लेकर पैर तक जितने मसल्स है उन सबको हम मस्कुलर सिस्टम कहेंगे। हेल्प अस टू मूव वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि मसल्स के मस्कुलर सिस्टम की मदद से हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स, यानी कि सारे पार्ट्स, एक अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको हम हिला पाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट आते हैं माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, यानी कि फूड पाइप से लेकर हमारे माउथ से लेकर फूड पाइप से लेकर एनस तक, यानी कि जो एक्सक्रीटा निकलने वाला एनस तक हमारा, इनको हम कहेंगे ये सब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है और ये डाइजेस्ट द फूड, यानी कि काम क्या करता है ये सिस्टम, अगर हम कहें तो ये फूड को डाइजेस्ट होने में हमें मदद करता है, यानी कि पूरे फूड को डाइजेस्ट करता है। इसी सिस्टम के थ्रू ये सारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है नोज, विंड पाइप और लंग, यानी कि विंड पाइप, लंग, नोज, ये तीनों अलग अलग ऑर्गन्स है। इन तीनों को मिला के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। तो ये काम क्या करता है? हेल्प अस टू ब्रीथ, यानी कि इस सिस्टम के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं और यही हमें ब्रीथ करने में मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? हार्ट, यानी कि इसमें ऑर्गन्स आते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, यानी कि हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड को मिलाकर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कहा है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीनों ऑर्गन्स आते हैं। सर्कुलेट्स ब्लड carrying oxygen and nutrients from digested food टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ये ब्लड्स क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाए हुए खाने से अब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में आ जाते हैं वो ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। और नर्व सिस्टम, यानी कि नर्व सिस्टम में क्या क्या हमारे ऑर्गन्स आते हैं? नर्व्स आते हैं, ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये तीनों अलग अलग ऑर्गन्स है। इन तीनों को मिला के हम नर्व सिस्टम कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है अगर कहे तो? सेंड सिग्नल फ्रॉम सेंस टू द ब्रेन, यानी कि सेंड सिग्नल फ्रॉम सेंसेस टू द ब्रेन विच टेल्स अस हाउ टू रिस्पोंड, यानी कि यही नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को, ये दिमाग के ज़रिए, ब्रेन के ज़रिए पूरे बॉडी को बताता है कि हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी फंक्शन करता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।